Hello, good morning, students. How are you? Today I will explain chapter number 11 Prepositions. So, what is a preposition and which are the preposition and where and how you have to use preposition? That thing today you have to learn in this chapter. So, before starting this chapter, we have a paragraph here, so we have to read this paragraph. You have a इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक, आप सबके पास इंग्लिश ग्रामर की टेक्स्ट बुक है, आपको वो ओपन करनी है एंड वेर एवर आई रीड यू हैव टू पुट योर फिंगर देयर एंड यू हैव टू ऑल्सो रीड विथ मी. सो लेट्स सी हियर, लुक एट the picture and read these sentences. It says where the mice are. Notice the where words in color. So यहाँ पर जो पैराग्राफ लिखा है वो आपको रीड करना है और आपको देखना है कि जो माइस की पोजीशन है वो कहाँ पर है, और जो बोल्ड लेटर में जो वर्ड्स लिखे हैं उसको खास ध्यान से आपको रीड करना है. इट शोज अस वेयर द माइस आर, वो हमें पोजीशन बताता है. सो लेट्स रीड. अ माउस इज ऑन द ड्रेसिंग टेबल. इट इज सिटिंग अबव द पाउडर केस. टू आर अंडर माई चेयर. दे आर सिटिंग बिटवीन द टू लेग्स ऑफ द चेयर. माई शू इज इन फ्रंट ऑफ द ड्रेसिंग टेबल. I see one mouse sitting in my shoe. Two mice are singing beside my shoe. One is going through a hole. The hole is behind the chair. Okay, so we have read this paragraph. शायद आपने भी मेरे साथ ये पैराग्राफ रीड किया होगा, किया है कि नहीं? आपने नोटिस किया यहाँ पर ब्लू लेटर में जो वर्ड्स लिखे हुए थे. सो लेट्स सी हियर. फर्स्ट लिखा है ऑन, अबोव, अंडर, बिटवीन, बिसाइड, थ्रू, बिहाइंड. तो ये जितने भी बोल्ड लेटर में वर्ड लिखे हुए हैं और जिनके ऊपर मैंने सर्कल भी किया है, तो वो सारे वर्ड्स क्या है पता है आपको? तो उसे हम कहते हैं प्रपोजिशंस. उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशंस कहते हैं. फर्स्ट लिखा है ऑन. ऑन का मतलब होता है ऊपर. उसके बाजू में है यहाँ पर अबोव. अबोव का मीनिंग भी होता है ऊपर. फिर यहाँ लिखा है अंडर. अंडर का मतलब होता है नीचे. फिर यहाँ लिखा है बिटवीन. बिटवीन मीन्स बीच में. फिर यहाँ लिखा है बिसाइड. सो बिसाइड का मतलब होता है बाजू में. फिर यहाँ लिखा है थ्रू. थ्रू मीन्स वहाँ से पास होना, गुजरना. और लास्ट में लिखा है बिहाइंड. तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. और यहाँ पे है इन. इन का मतलब होता है अंदर. सो यहाँ पर जितने भी बोल्ड लेटर में वर्ड्स थे उनके मीनिंग तो अभी आपको पता चल गया होगा, और उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा. तो इतने प्रीपोजिशन नहीं है, इससे भी कई ज़्यादा प्रीपोजिशन हैं. सो अभी आपको देखना है कि उसका यूजेस कैसे होता है. तो यहाँ पर एक पिक्चर दिया है. कैन यू सी दिस पिक्चर? आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं. तो यहाँ जितने भी माइस हैं उन सब की अलग अलग पोजीशन यहाँ पर बताई गई है. तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट सेंटेंस हम रीड करते हैं. अ माउस इज़ ऑन द ड्रेसिंग टेबल. तो आपने देखा एक माउस जो है वो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर है. तो ऊपर का मतलब है यहाँ पर ऑन, इसलिए यहाँ लिखा है ऑन. सेकेंड देखो आगे. इट इज़ सिटिंग अबोव द पाउडर केस. तो वो कहाँ पर बैठा है? तो ये जो पाउडर केस है उसके ऊपर वो बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ लिखा है अबोव. फिर आगे लिखा है टू आर अंडर माई चेयर. और दूसरी जो माइस है वो कहाँ है? तो वो चेयर के नीचे है. अंडर का मतलब होता है नीचे, इसलिए यहाँ लिखा है अंडर. नेक्स्ट है दे आर सिटिंग बिटवीन द टू लेग्स ऑफ द चेयर. और ये दोनों माइस जो है वो चेयर के जो दो लेग्स है उसके बीच में है. तो यहाँ पर दो प्रीपोजिशन यूज़ हुए हैं, एक तो अंडर और दूसरा है बिटवीन, क्योंकि दोनों के बीच में है इसीलिए. नेक्स्ट आगे देखो.
माई शू इज़ इन फ्रंट ऑफ द ड्रेसिंग टेबल। कैन यू सी इन द पिक्चर कि जो शू है वो कहाँ पर है? वेयर इज़ द शू? तो द शू इज़ इन फ्रंट ऑफ द ड्रेसिंग टेबल। इन फ्रंट ऑफ का मतलब पता है आपको क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ मीन्स आगे। तो जो शू है वो आपने देखा पिक्चर में कि वो ड्रेसिंग टेबल के आगे ही है, इसलिए यहाँ लिखा है इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट देखो आगे, द ड्रेसिंग टेबल, आई सी वन माउस सिटिंग इन माई शू। तो शू तो आपने देखा कि वो ड्रेसिंग टेबल के आगे है, लेकिन शू के अंदर एक माउस है। अंदर, मैंने क्या कहा? अंदर। तो अंदर के लिए यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है पता है आपको? तो अंदर के लिए हम यूज़ करते हैं इन प्रीपोजिशन। आई सी वन माउस सिटिंग इन माई शू। टू माइस आर सिंगिंग बिसाइड माई शू। और जो दूसरे जो दो माउस है वो सिंगिंग कर रहे हैं, कहाँ पर? तो शू के बाजू में। बिसाइड मीन्स बाजू में। ओके। वन इज़ गोइंग थ्रू द होल। और एक जो माउस है वो जो होल है वहाँ से वो पास हो रहा है, वहाँ से वो गुजर रहा है। द होल इज़ बिहाइंड द चेयर। और जो होल है वो कहाँ है? तो वो बिहाइंड द चेयर, मतलब चेयर के पीछे है। बिहाइंड मतलब पीछे। सो आया समझ में आपने कैसे और कहाँ पर हमने प्रेपोजिशन यूज़ किए? सो यहाँ पर देखो जितने भी प्रेपोजिशन हमने ऊपर यूज़ किए वो सब यहाँ लिखे हैं। ऑन, अबोव, अंडर, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, थ्रू और बिहाइंड। सो आया समझ में आपको किसे प्रीपोजिशन कहते हैं हम? Let's see here, the where words that you have written on the previous page are called preposition। मतलब जो वर्ड हमने आगे लिखे ना, above, under, over, in, between, through, तो ये जितने भी वर्ड्स है उसे हम prepositions कहते हैं। यहाँ पर देखो एक डेफिनेशन लिखी है preposition के बारे में। Preposition tell us where a person, animal or thing is। तो प्रेपोजिशन जो है वो हमें क्या बताता है? तो प्रेपोजिशन टेल अस वेयर अ पर्सन, मतलब व्यक्ति कहाँ पर है, एनिमल कहाँ है और थिंग कहाँ पर है। मीन्स उसकी पोजीशन जो होती है, उनकी जो जगह होती है वो हमें दिखाता है। तो कौन बताता है? तो इट शोज अस preposition। These words are called prepositions because they are placed before a noun। और मेन थिंग पता है आपको क्या है? कि जो प्रेपोजिशन है उसका यूज़ हम नाउन के आगे करते हैं। यहाँ पर देखो आपने देखा होगा कि जनरली जो नाउन है उनके आगे ही प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है। देखो, अ माउस इज़ ऑन द ड्रेसिंग टेबल। तो ड्रेसिंग टेबल क्या है? तो नाउन है। नाउन के आगे हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ किया? तो हमने यूज़ किया ऑन प्रेपोजिशन। फिर देखो, इट इज़ सिटिंग अबव द पाउडर केस। तो पाउडर केस क्या है? तो पाउडर केस नाउन है, उनके आगे हमने यूज़ किया है अबव प्रेपोजिशन। फिर यहाँ पर देखो, टू लेग्स ऑफ द चेयर, ये नाउन है, तो नाउन के आगे हमने यूज़ किया है बिटवीन प्रेपोजिशन। तो जनरली वी हैव सीन हियर कि जितने भी नाउन्स है उनके आगे हमने प्रेपोजिशन यूज़ किए हुए हैं। ओके, तो दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि प्रेपोजिशन वी कैन यूज़ बिफोर अ नाउन। नाउन के आगे हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। और प्रीपोजिशन हम क्यों यूज़ करते हैं? वाई वी आर यूजिंग। तो प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं टू शो द पोजिशन ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग वेयर दे आर। मतलब उनकी पोजीशन दिखाने के लिए, प्लेस दिखाने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। लेट्स रीड वंस अगेन। प्रेपोजिशन टेल अस वेयर अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेपोजिशन बिकॉज दे आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन। ओके, आया समझ में? अभी आपको शायद थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा कि प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं और कौन कौन से प्रेपोजिशन होते हैं और उनका यूज़ कैसे होता है। नाउ लुक एट हियर, रीड एंड मैच। मैंने यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, वो आपको ध्यान से रीड करना है और उसे मैच भी करना है। पिक्चर देखो, यहाँ पर अलग अलग पिक्चर दिखाई देता है। पिक्चर में बॉक्स है, फिर कैट है, फिर एक बॉक्स है, यहाँ पर एक बर्ड है, फिर एक बॉक्स है, उसके साथ फिश भी है। तो मीन्स पिक्चर में बॉक्स, फिश, बर्ड और कैट का यूज़ हुआ है। उनके सामने यहाँ पर अलग अलग सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं। तो हमें
उनकी पोजीशन देखनी है और यहाँ पर राइट सेंटेंस के साथ उसे मैच इट करना है। तो फर्स्ट देखो, बॉक्स है, बॉक्स के पीछे क्या है, तो कैट है। तो कैट कहाँ है, कैट, वेयर इज़ द कैट, कैट की पोजीशन, उसकी प्लेस कहाँ है। तो चलो फाइंड आउट करो विच इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट। तो उसके लिए राइट आंसर है लास्ट वन, द कैट इज़ बिहाइंड द बॉक्स। तो जो कैट है वो बॉक्स के पीछे है। अब सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड पिक्चर देखो, तो बॉक्स है, बॉक्स के पीछे क्या है, तो उसके पीछे है फिश। तो राइट सेंटेंस क्या होगा यहाँ पर, तो उसके लिए राइट सेंटेंस है यहाँ पर, द फिश इज़ बिहाइंड द बॉक्स। फर्स्ट पिक्चर में आपने देखा कि कैट जो है वो बॉक्स के पीछे है, सेकेंड पिक्चर में हमने देखा कि फिश जो है वो बॉक्स के पीछे है। अब थर्ड वन देखो कि दो बॉक्स है और उसके बीच में बर्ड है, तो वेयर इज़ द बर्ड, तो बर्ड इज़ बिटवीन द टू बॉक्सेस। तो उसके लिए राइट आंसर ये आएगा, द बर्ड इज़ बिटवीन द टू बॉक्सेस। क्यों हमने बिटवीन यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर दो बॉक्स ऑलरेडी दिए गए हैं और उनके बीच में बर्ड है, इसीलिए आपको ये लिखना है। आगे देखो नंबर 4 में, वेयर इज़ द कैट, कैट कहाँ पर है, बॉक्स के आगे, पीछे, अंदर, बाहर, कहाँ पर है, तो वो है बॉक्स के आगे। तो मीन्स आगे मीन्स क्या होता है, तो इन फ्रंट ऑफ। तो उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे बॉक्स नंबर 1, द कैट इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि कैट की पोजीशन कहाँ है, तो वो बॉक्स के आगे है। फिर देखो यहाँ पर नंबर 5, फिश, तो वेयर इज़ द फिश, तो फिश जो है वो बॉक्स के अंदर है, तो उसके लिए हम ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर, द फिश इज़ इन द बॉक्स। आगे देखो नेक्स्ट, वेयर इज़ द कैट, कैट कहाँ है, तो वो बॉक्स के बाजू में है। तो बाजू का मतलब क्या होता है, तो बिसाइड। तो उसके लिए हमें सिलेक्ट करना है ये वाला बॉक्स, द कैट इज़ बिसाइड द बॉक्स। नेक्स्ट देखो नंबर 7, वेयर इज़ द फिश, तो द फिश इज़ ऑन द बॉक्स, तो फिश बॉक्स के ऊपर है, इसलिए आपको मैच इट करना है यहाँ पर, द फिश इज़ ऑन द बॉक्स। लास्ट पिक्चर देखो, वेयर इज़ द कैट, कैट कहाँ है, तो कैट इज़ अंडर द बॉक्स। तो आपको यहाँ पर मैच इट करना है। ये मैच इट आपको नोटबुक में लिखना नहीं है, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है, इसे समझना है। ये मैंने आपको क्यों बताया, ताकि आपको पोजीशन देख के पता चले कि किसके लिए आपको कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करना है। ओके, नाउ लुक एट हियर, वन मोर एक्सरसाइज। ये सब आपको खाली समझना है, उसे आपको लिखना नहीं है। ओके, सो हियर आर सम मोर preposition. Look at the pictures and fill in the blanks with the correct preposition from the box. यहाँ पर देखो बॉक्स में अलग अलग प्रीपोजिशन लिखे हैं, इन, ऑन, ओवर, अंडर, अबोव, बिलो, बिहाइंड, बिटवीन। सो ये प्रेपोजिशन का हमें यहाँ पर ब्लैंक्स लिखने में यूज़ करना है। तो पिक्चर देखेंगे तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा। तो फर्स्ट पिक्चर देखो, द मंकी इज सिटिंग डैश द ट्री, द मंकी इज सिटिंग डैश द ट्री। आपको ट्री दिखाई देता है और मंकी भी दिखाई देता है, पिक्चर तो आपको दिखता है ना। तो मंकी जो है वो कहाँ पर बैठा है, उसकी पोजीशन क्या है, तो यहाँ पर उसके आजू बाजू ट्रीज है, 2 ट्री है कि नहीं, तो वो 2 ट्री के बीच में है। तो बीच का मतलब क्या हुआ बोलो, तो हमारा राइट आंसर आएगा यहाँ पर बिटवीन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन। द मंकी इज सिटिंग बिटवीन द ट्रीज। ओके, आगे देखो नंबर 2, द डॉग इज सिटिंग डैश अ चेयर। तो पिक्चर में आप देख सकते हो डॉग की पोजीशन कहाँ है, वो कहाँ पर है, तो ऑन द चेयर। तो यहाँ पर हमारा सूटेबल आंसर है ON, ऑन। द डॉग इज सिटिंग ऑन द चेयर। नेक्स्ट देखो नंबर 3, द माउस इज हाइडिंग डैश द बेड। आपको पिक्चर में माउस दिखाई देता है, मुझे तो दिखाई देता है, कहाँ है, तो वो बेड के नीचे है। तो नीचे मतलब क्या आएगा, अंडर, UNDER, अंडर। सो द माउस इज हाइडिंग अंडर द बेड। नंबर 4 देखो, द फॉक्स इज वेटिंग डैश द ट्री।
द फॉक्स इज वेटिंग डैश द ट्री। पिक्चर के अंदर देखो फॉक्स कहाँ पर है, फॉक्स की पोजीशन आगे पीछे ऊपर नीचे, तो वो पेड़ के पीछे है, ट्री के पीछे, मीन्स बिहाइंड। तो उसके लिए आपको राइट आंसर लिखना है यहाँ पर बिहाइंड, BEHIND। द फॉक्स इज वेटिंग बिहाइंड द ट्री। नेक्स्ट आगे देखो नंबर 5, द फैन इज डैश माई हेड, आई एम डैश द फैन। तो यहाँ पर दो आंसर लिखने हैं। फैन सबसे पहले, तो फैन कहाँ है, तो फैन ऊपर है, ऊपर के लिए यहाँ आएगा ओवर, तो द फैन इज ओवर माई हेड, तो यहाँ हम लिखेंगे ओवर। फिर आई एम डैश द फैन, तो वो फैन के नीचे है, तो आपको लिखना है आई एम अंडर द फैन। ओके, नेक्स्ट देखो, द लीजर्ड एंड द फ्लाई आर डैश द वॉल। सो वेयर इज द लीजर्ड एंड वेयर इज द फ्लाई, तो दोनों कहाँ पर है, तो दोनों ऑन द वॉल है, बिलो द वॉल है, कहाँ पर है, सो दे बोथ आर ऑन द वॉल। सो द लीजर्ड इज डैश द फ्लाई, तो जो लीजर्ड है वो फ्लाई के ऊपर है कि नीचे है, तो बिलो, बिलो मीन्स नीचे, तो द लीजर्ड इज बिलो द फ्लाई एंड द फ्लाई इज क्या आएगा, अबोव द लीजर्ड, द फ्लाई इज अबोव द लीजर्ड, मतलब जो फ्लाई है वो लीजर्ड के ऊपर है। ओके, सो आई थिंक सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इन दिस चैप्टर। आपको यहाँ पर थोड़ा तो बहुत समझ में आया ही होगा। पिक्चर में भी आपने देखा किस तरह मैंने ये एक्सप्लेन किया है और यहाँ पर कैसे प्रीपोजिशन आपको यूज़ करने हैं। ओके, नाउ लुक एट हियर वन मोर एग्जांपल, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। यहाँ पर जो बॉल है उसकी अलग अलग पोजीशन दिखाई गई है। फर्स्ट है इन द बॉक्स, तो बॉल है वो कहाँ पर है, तो बॉक्स के अंदर है, इसलिए लिखा है इन द बॉक्स। सेकेंड है ऑन द बॉक्स, क्योंकि बॉल जो है वो बॉक्स के ऊपर है। नीचे है यहाँ पर अंडर द बॉक्स, तो बॉल जो है वो बॉक्स के नीचे है, इसलिए लिखा है अंडर द बॉक्स। फिर लिखा है नेक्स्ट टू द बॉक्स, तो जो बॉल है वो बॉक्स के बाजू में है, इसलिए लिखा है नेक्स्ट टू द बॉक्स। फिर देखो यहाँ पर बिटवीन द बॉक्सेस, मतलब जो बॉल है वो दो बॉक्सेस के बीच में है। फिर यहाँ देखो एमोंग द बॉक्सेस, तो जो बॉल है वो कितने सारे बॉक्स है उसके बीच में है, इसलिए लिखा है एमोंग। जब दो से ज़्यादा चीज़ होती है और उनके बीच में होता है तब आपको एमोंग यूज़ करना है, अगर दो चीज़ों के बीच में हो तो आपको बिटवीन यूज़ करना है। फिर यहाँ देखो बॉल जो है वो बॉक्स के आगे है, इसलिए लिखा है इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। फिर जो बॉल है वो बॉक्स के पीछे है, इसलिए लिखा है बिहाइंड द बॉक्स। यहाँ देखो जो बॉल है वो बॉक्स के ऊपर है लेकिन उसे टच नहीं करता है, तो जो चीज़ टच नहीं करते उसके लिए हम अबोव और ओवर यूज़ करते हैं, तो यहाँ लिखा है अबोव द बॉक्स। फिर यहाँ देखो नीचे बिलो द बॉक्स मीन्स नीचे है, बॉक्स के नीचे, इसलिए लिखा है बिलो द बॉक्स। फिर यहाँ पर देखो एकदम बाजू में है, उसको टच करके है, तो नियर द बॉक्स, द बॉल इज़ नियर द बॉक्स। फिर लिखा है यहाँ पर फार फ्रॉम द बॉक्स, तो जो बॉक्स है वो और जो बॉल है वो दोनों एक दूसरे से दूर है, तो द बॉल इज़ फार फ्रॉम द बॉक्स, तो बॉल जो है वो बॉक्स से दूर है। फिर लास्ट में देखो यहाँ पर एट द डोर, तो जो बॉल है वो डोर के एकदम नज़दीक है, पास में है, इसलिए यहाँ लिखा है एट द डोर। ओके, आया समझ में आपको? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड so what is a preposition and where and how we have to use in the sentences. Okay, so I think you all of you understood in this chapter. Okay, आज आपको नोटबुक में कुछ भी लिखना नहीं है, बस आपको खाली समझना है. Okay, thank you students.